Story is always a good way to solve many doubts. So, let's start. डॉक्टर गुरुजी कुमारन स्वामी जी अध्यात्म को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझाने के लिए हमेशा स्वामी विवेकानंद जी के अनुभवों का जिक्र करते हैं। आज डॉक्टर गुरुजी कुमारन स्वामी जी स्वामी विवेकानंद जी की एक महत्वपूर्ण कहानी बता रहे हैं। डॉक्टर गुरुजी कुमारन स्वामी जी बताते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी ने 11 सितंबर 1893 को अमेरिका के शिकागो में ऐतिहासिक भाषण देने से पहले 1890 में उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के पास कसार देवी गांव में ध्यान किया था। कसार देवी गांव में स्वामी विवेकानंद जी ने कई दिनों तक साधना की और फिर शिकागो में भारत का परचम लहराया। यहां डॉक्टर गुरुजी कुमारन स्वामी जी अपने गहन शोध से बताते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी का अमेरिका में दिया गया भाषण इतना लोकप्रिय क्यों हुआ। इसके कारणों को समझाने के लिए डॉक्टर गुरुजी भक्तों को अमेरिकी लोकतंत्र की शुरुआत की ओर ले जाते हैं। गुरुजी बताते हैं कि अमेरिका में स्वतंत्रता की घोषणा सन 1776 में हुई, लेकिन असली लोकतंत्र की शुरुआत 1779 में हुई, जब संविधान को अनुमोदित किया गया और जॉर्ज वॉशिंगटन ने पहले राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला। लेकिन 1830 के दशक में अमेरिका के उत्तरी और दक्षिणी राज्यों के बीच गुलामी के नैतिक मुद्दे पर संघर्ष शुरू हुआ। इसके बाद 1861 से 1865 तक गृह युद्ध चला, जिसका अंत राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की हत्या के साथ हुआ। 1870 तक अमेरिका में स्थिरता आई और इसके 23 साल बाद 1893 में शिकागो में स्वामी विवेकानंद जी का वह ऐतिहासिक भाषण हुआ। उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत अमेरिका के मेरे प्यारे बहनों और भाइयों से की, जो शब्द अमेरिकियों के दिलों में बस गए। डॉक्टर गुरुजी कुमारन स्वामी जी बताते हैं, स्वामी विवेकानंद जी के इन शब्दों ने अमेरिकी समाज में एक नई चेतना जगाई। जहां हर व्यक्ति खुद को दूसरे से बड़ा समझता था, वहां विवेकानंद जी के इन शब्दों ने उनके दिलों को जीत लिया। इसके बाद अमेरिका के लोग भारत के अद्भुत ज्ञान और संस्कृति के प्रति आकर्षित होने लगे। उन्होंने जानना चाहा कि यह ज्ञान कैसे भारत में उपलब्ध है और इसकी गहराई में क्या है। स्वामी विवेकानंद जी का यह भाषण अमेरिका में भारत के प्रति सम्मान और जिज्ञासा का कारण बना। फिर आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के भाषण के लगभग 69 साल बाद 1958 में अमेरिकी वैज्ञानिक वैन एलन ने वैन एलन विकिरण बेल्ट की खोज की। वैन एलन बेल्ट पृथ्वी के चारों ओर तीव्र विकिरण का एक क्षेत्र है। सरल शब्दों में यह बेल्ट पृथ्वी की सुरक्षा ढाल की तरह है, जो इसके चुंबकीय क्षेत्र द्वारा फंसे आवेशित कणों से बनी है। यह आंतरिक और बाहरी बेल्ट में विभाजित होती है और हमें हानिकारक अंतरिक्ष विकिरण से बचाती है। यह बेल्ट हमारा अदृश्य संरक्षक है, जो ब्रह्मांडीय खतरों को टालता है और पृथ्वी को सुरक्षित रखता है। कसार देवी मंदिर परिसर में नासा ने एक विशेष पॉइंट GPS 8 चिन्हित किया है, जो इस क्षेत्र की उच्च ऊर्जा का संकेत देता है। यह चार्ज की गई ऊर्जा कसार देवी का एक हिस्सा है, जो इसे एक शांत, पवित्र स्थान बनाती है, जहां कई लोग ध्यान और प्रार्थना करने आते हैं। ध्यान के संदर्भ में वैन एलन विकिरण बेल्ट का महत्व है, क्योंकि यह स्थान उच्च ऊर्जा उत्पन्न करता है, जिससे ध्यान करने वाले को गहरी ध्यान अवस्था में मदद मिलती है। भारत में वैन एलन विकिरण बेल्ट का प्रभाव उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के कसार देवी गांव में पाया जाता है। यह स्थान अपने विशेष ऊर्जा क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है, जो ध्यान के लिए बहुत अनुकूल है। डॉक्टर गुरुजी कुमारन स्वामी जी आगे बताते हैं कि कसार देवी गांव आने वाले कुछ प्रसिद्ध लोग में से सबसे पहले तो स्वामी विवेकानंद जी हैं, जो 1890 में यहां ध्यान करने आए थे और इसके बाद 1893 में शिकागो में ऐतिहासिक भाषण दिया। दूसरे बॉब डिलन है, जो प्रसिद्ध अमेरिकी संगीतकार थे, और तीसरे टिमोथी लेरी, जो अमेरिकी मनोवैज्ञानिक और लेखक थे। कसार देवी गांव में आने वाले लोग यहां की विशेष ऊर्जा का अनुभव करके अपने ध्यान को गहरा और प्रभावी बनाने का प्रयास करते हैं। डॉक्टर गुरुजी कुमारन स्वामी जी के यह कहानी का सार यह है कि भारतवर्ष में ज्ञान और विज्ञान पहले से मौजूद हैं। जैसे विवेकानंद जी ने पहले
कसार देवी में ध्यान और साधना की, जिसे 80 साल बाद एक अमेरिकी वैज्ञानिक ने अपनी थ्योरी से प्रमाणित किया। जब नासा ने इस पर मुहर लगाई तो भारतवर्ष का मस्तक और ऊंचा हो गया। डॉक्टर गुरुजी कुमारन स्वामी जी अंत में अपने भक्तों के यह बताते हैं कि भारत के संत और सन्यासी अंदर ही अंदर मुस्कुराते रहते हैं कि जिस बात को हमारे सनातनी संत इतने सरल भाषा में कहकर चले गए, उस पर अब गहन शोध किया जा रहा है और उसे अपने अपने तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है।